वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हमले के मजीद अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। PIC के मजीद एक डॉक्टर और एक नर्स में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। SP सिविल लाइंस का रेड कोरोना का शिकार भी हो चुका है। जबकि आपको बताएं कि पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद भी 4195 तक जा पहुंची है। जी हाँ, ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करेंगे। बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है। बसाम सुल्तान बताएगा, एक जानिब मरीज सेहतयाब हो रही हैं तो दूसरी तरफ नए मरीज सामने आ रही हैं। PIC में बार बार मरीज सामने आने लगे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज सब कोरोना वायरस का शिकार हो रही हैं। जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एक नर्स और एक डॉक्टर के अंदर मजीद एक डॉक्टर और एक नर्स के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और दोनों को पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जो कुल तस्दीक शुदा नर्सेज हैं उनकी तादाद 11 तक जा पहुँची है, जबकि इसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स भी इस वायरस का जो है वो शिकार हो रहे हैं। एक अच्छी खबर आज शहरियों के लिए ये है कि कैंप जेल में जो ज़ेरे इलाज कैदी थे कोरोना वायरस की जद में जो आके जिनको ज़ेरे इलाज रखा गया था, उनमें से 10 जो है वो आज सेहतयाब होकर घर वापस लौट चुके हैं। इस वक्त 49 तस्दीक शुदा मरीज़ों को जो है वो कैंप जेल के अंदर ज़ेरे इलाज रखा गया है, जबकि आज जिस तरह मैंने आपको बताया 10 अफराद जिनके दो दफ़ा जो है वो टेस्ट किए गए और दोनों टेस्ट मनफी आने के बाद वो जो है वो सेहतयाब हो गए हैं। और महकमा जो सर्विसेज अस्पताल जिनकी ज़ेरे निगरानी जो है वो कैंप जेल के मरीज़ रखे गए हैं, उनकी जानिब से अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया कि कैंप जेल में जो ज़ेरे इलाज 59 मरीज़ थे उनमें से 10 जो है वो अब सेहतयाब हुए हैं। तो अब इस वक्त 49 तस्दीक शुदा मरीज़ जो है वो कैंप जेल में ज़ेरे इलाज हैं। इसके साथ साथ पंजाब भर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 4195, जबकि लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 629 हो चुकी है। तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और दूसरी जानिब लोग जो है वो तेज़ी से सेहतयाब भी हो रहे हैं। अगर हम अदाद शुमार के हवाले से गुफ्तगू करें तो मेयो अस्पताल में इस वक्त जो है वो 135 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। इसके साथ साथ एक्सपो सेंटर के अंदर लाहौर शहर के अंदर सबसे बड़ा जो आइसोलेशन सेंटर कायम किया गया है वो एक्सपो हस्पताल बनाया गया है 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल, जहाँ पर इस वक्त जो है वो 240 से ज़ायद तस्दीक शुदा मरीज़ को ज़ेरे इलाज रखा गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में 22, चिल्ड्रन हस्पताल में 3, गंगाराम और जनरल हस्पताल में भी 3 तस्दीक शुदा मरीज़ को ज़ेरे इलाज रखा गया है। इसके साथ साथ मजंग हस्पताल में 7 और सर्विसेज हस्पताल में जो है वो 21 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की 6 स्टाफ नर्सेज और 2 डॉक्टर्स शामिल हैं। तो माहिरीन की जानिब से जो है वो यही बताया जा रहा है कि लोग जो शहरी हैं वो अब भी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो करें, उनका ध्यान रखें, सेफ़ डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, हाथों को बाकायदगी से धोएं और मास्क का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें ताकि इस वायरस से जो है वो बचा जा सके। जी, मास्क का बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाना ही इस वायरस से बचा है। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। पंजाब हुकूमत ने 5 नए थर्मल स्कैनर्स खरीदने के लिए टैक्स छूट दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने थर्मल स्कैनर्स के लिए पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन कस्टम खत्म कर दिया है। जी हाँ, एक थर्मल स्कैनर पर 20 लाख रुपए से जायद कस्टम टैक्स माफ किया गया है। जराए के मुताबिक थर्मल स्कैनर्स महकमा प्राइमरी और स्पेशलाइज हेल्थ केयर को फराहम किए जाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं अली राम में से। अली राम में बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, ये आज से चंद रोज़ कबल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की तरफ से एक प्रेजेंटेशन वज़ीर आला पंजाब को दी गई कि नए 5 थर्मल जो स्कैनर हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं और इस हवाले से पंजाब हुकूमत उन पर लगा जो पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कस्टम टैक्स है वो फौरी तौर पर ख़त्म करें। और ये पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेस टैक्स है, कस्टम टैक्स है, वो 2015 से लागू किया गया, तो इसके एक्ट भी बाकायदा तौर पर नाफिज किया गया और इसको छूट करने के लिए, मुस्तस्ना करार देने के लिए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, स्पेशलाइज हेल्थ केयर की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी गई जिस पर अब वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दी है। अब ये जो स्कैनर ख़रीदे जा रहे हैं थर्मल स्कैनर, इसकी ख़रीदारी पर जो कॉस्ट आ रही है उससे अलग ज़्यादा जो है वो उसका टैक्स जो कस्टम टैक्स बन रहा है वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बताई जा रही है और 5 थर्मल टैक्स ख़रीदने हैं
और इसके लिए एक थर्मल टैक्स पर 20 लाख रुपए का सिर्फ टैक्स है, जिसकी छूट के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अब मंजूरी दे दी है। अब इस पर ज़राए ने बताया कि ये थर्मल जो स्कैनर है ये मुख्तलिफ अवामी मुकामात और दफातर पर लगाए जाने के हवाले से प्लान भी बनाया जा रहा है, जिस पर ये दोनों महकमों को ये थर्मल स्कैनर उनके हवाले किए जाएंगे और जहाँ उनको ज़रूरत होगी वहाँ ये थर्मल स्कैनर लगाए जा सकते हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि जो शहरियों में दर्जा हरारत है उसकी जाँच पड़ताल करना होगी, क्योंकि कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस में दर्जा हरारत को जाँचना बहुत ज़रूरी होता है और आगे टेम्परेचर भी बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उसी की बुनियाद पर यह थर्मल। में बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से मैनचेस्टर के लिए खुसूसी परवास PK 709 भी रवाना कर दी गई है। कोलंबो से खुसूसी परवास UL 1205 लाहौर पहुंच गई है। जी हाँ, श्रीलंकन एयरलाइन से भी 1206 वापस लाहौर से कोलंबो रवाना कर दी गई है। इसी हवाले से आपको बताते चले, लाहौर से मैनचेस्टर के लिए खुसूसी परवास PK 709 भी रवाना की गई है। कोलंबो से खुसूसी परवास UL 1205 लाहौर पहुंच गई है। श्रीलंका से एयरलाइन UL 1206 वापस लाहौर से कोलंबो रवाना हो गई है। जी हाँ, श्रीलंकन एयरलाइन UL 1206 वापस लाहौर से कोलंबो रवाना हो गई है। आगे बढ़ेंगे। आरजी पंजाब शोएब दस्तगीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रमज़ान मुबारक और सूबे में 70,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए जाएंगे। आरजी पंजाब की जानिब से बताया गया कि एहलकार और रजाकार रमज़ान सिक्योरिटी कोरोना ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी हाँ, मज़ीद ये भी बताया है IG ने कि इबादत के हवाले से हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जबकि मार्केटों में पेट्रोलिंग फोर्सेस के गश्त को मज़ीद बढ़ाया जाए। ये भी कहा गया है मसाजिद इमाम बारगाहों में इज्तिमाई इफ्तारी और सहरी की इजाज़त नहीं होगी। अहम मकामात की सिक्योरिटी के लिए इजाफी फोर्स तैनात की जाएगी। मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के कायदीन की लाहौर चैम्बर में गैर रस्मी मीटिंग भी हुई है। रमज़ान के आखिरी अशरे में हिफाजती तदबीर के साथ मार्केट्स खोलने की इजाज़त का मुतालबा कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, बताएगा मजीद क्या मुतालबात किए गए? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जहां मुख्तलिफ ताजर तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर रहनुमाओं ने लाहौर चैम्बर के नायब सदर मियां जाहिद जावेद से मुलाकात की। इस ताजर वक्त में सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़, इसके अलावा अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के चेयरमैन वकार अहमद मियाँ और इसके अलावा चेयरमैन मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन चौधरी खादम हुसैन, चौधरी वाजिद हुसैन, इसके अलावा ब्रांडस रोड मार्केट से ताल्लुक़ रखने वाले लाहौर चैम्बर के नायब सदर जीशान, साबिक नायब सदर जीशान खलील और दीगर ताजर रहनुमा इस ग्रुप का हिस्सा थे। इस मौका पर ये बात डिस्कस की गई कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में कुछ SOPs बनाकर मार्केटों और बाज़ारों को जो है वो कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो ताजर बरदरी के पर लॉकडाउन के बायस जो माशी दबाव है उसको कम करने में मदद मिल सके। इस वक्त फिरोजपुर रोड मार्केट के ताल्लुक़ रखने वाले मार्बल इंडस्ट्री के सीनियर वाइस चेयरमैन और ताजर बरदरी के सीनियर ताजर रहनुमा चौधरी खादम हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। जो सब फरमाइएगा, ताजर बरदरी क्या चाह रही है ईद उल फितर के हवाले से, बिजनेस किस तरह से चल सकेंगे कोरोना वायरस के होते हुए? ये बातें इसी किस्म की हैं कि SOPs को जो है, अगर तो मेरी पहली तरजीह ये है कि SOP को जो है फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा एक जो है ना ग्रैंड लेवल बेसिस के ऊपर इसको पब्लिश किया जाए, क्योंकि बहुत से दुकानदार अभी तक वो ढूंढ रहे हैं कि SOP होंगे किस किस्म के, उनके इल्म में नहीं है, तो उनको जो है अवेयरनेस दीजिए। और ये है कि ये जो एक मुख्तसरन बात इसमें रखेंगे कि रोज़े हैं, कुछ तो ख्याल करते हुए रखें, लेकिन ये छोटे छोटे मामलात जो कि दुकानदारों के छोटे छोटे से मामलात वो आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा जो है निकल आते हैं। ख़ास तौर पे खाने पीने के दुकानदार जो है, छोटे दुकानदार जिन्होंने ईद को बेस बना के ये कारोबार करना होता है, तो ये आखिरी अशरा गवर्नमेंट SOP को नुमायाँ करते हुए उनके ऊपर अमल करवाते हुए कुछ ऐसा रख लें, नरमी रखते हुए, कम अज़ कम ईद के लिए उनको एक खुशी, ईद का लफ्ज़ जो है लफ्ज़ी मैंने खुशी की है, उनको एक खुशी मैसर करवा दें। तो मेरी तो ये गुजारिश है, लेकिन उससे पहले SOPs जो है वो आज से ही जो है इसको एक हुज लेवल पे इसको पब्लिश करवाना शुरू करवा दें, उनके ऊपर काम करवाएं और लोगों को बताएं कि ये काम है कि जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आप लोगों को कुछ रिलीफ मिल सकती है कारोबार करने की। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। शहजाद, बहुत शुक्रिया।
इंटरबैंक डॉलर ₹1.99 सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 163.49 से कम होकर 161.50 रुपए का हो गया। बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता हो गया है। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि डॉलर सस्ता होने लगा है, रुपए की कदर बढ़ने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 161.50 रुपए तक जा पहुंचा है। हसन रजा खान को डीआईजी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। हसन रजा खान को सीसीपीओ मुल्तान तैनात कर दिया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि हसन रजा खान को डीआईजी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। जी हां, तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। हसन रजा खान को सीपीओ मुल्तान तैनात कर दिया गया है। तैनाती अमल में लाई गई है। हसन रजा खान को डीआईजी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वजीर कानून राजा बशारत से ताजरों के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने की। ताजरों की जानिब से हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद पर शुक्रगुजार हैं। राजा बशारत की जानिब से ये कहा गया है, ताजरों के वफद ने मसाइल के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश की हैं। मार्केटों के औकात मुकर्रर और गाड़ियों के शोरूम्स को जल्द खोलने की तजावीज़ पेश की गई हैं। कोरोना की सूरत हाल बेहतर होते ही लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। राजा बशारत की जानिब से ये भी बताया गया। गवर्नर से वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी डॉक्टर इश्तियाक अहमद की मुलाकात हुई है, जबकि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज डॉक्टर नसीम अहमद भी इस मौके पर मौजूद। मुलाकात में वाइस चांसलर ने इंसदात कोरोना के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। कोरोना रिलीफ फंड के लिए वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी ने 4.3 मिलियन का चेक दिया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज ने 1.4 मिलियन का चेक पेश किया। अहम मुलाकात हुई है। गवर्नर से वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने मुलाकात की। गुज़श्ता साल 50,000 लोगों ने गवर्नर हाउस में इफ्तारी की। गवर्नर पंजाब की जानिब से बताया गया कि मुखय्यर हजरात के ताउन से राशन घर पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम पर अमल भी करना होगा। गवर्नर पंजाब ने मजीद ये भी कहा कि हिफाजती इकदाम पर अमल ना किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, खदशे का भी इजहार किया गया है। जबकि गवर्नर पंजाब कहते हैं कि गुज़श्ता साल 50,000 लोगों ने गवर्नर हाउस में इफ्तारी की। अमीर जमात इस्लामी की ज़ेर सदारत रमज़ान के हवाले से इजलास हुआ है। रमज़ान मुबारक में रिलीफ की सरगर्मियों को तेज़ करने का फैसला किया गया है। कौम से जुमे के रोज़ यौम सफाई और जुमे की रात को शबे तौबा मनाने की अपील की गई। कारकुनान मुल्क भर में मसाजिद की सफाई को यकीनी बनाएं। सेनेटर सिराजुल हक की जानिब से हिदायत जारी की गई। उनका कहना था कि रमज़ान राशन पैकेज हर मुस्तहिक तक पहुँचाने की कोशिश करें। माह रमज़ान में सुन्नत मवाक़ात को जिंदा किया जाए। शहर के गिरदोनवाब में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है। काश्तकारों ने हार्वेस्टर की मदद से गंदम की कटाई शुरू कर दी है। कोरोना के बायस दरांती से गंदम की कटाई के लिए लोग नहीं मिल रहे। काश्तकारों की जानिब से शिकवे शिकायत भी की जा रही हैं। मजीद जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन। कहते हैं कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो काश्तकार को उसकी मेहनत का मुआवजा जो है वो मिलता है। अब लाहौर शहर के गिरदोनवा में गंदम की कटाई का आगाज़ जो है वो हो चुका है और काश्तकार को उसकी मेहनत का जो फल है वो मिलना शुरू हो गया। इसी वाले से हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक काश्तकार जो है मौजूद हैं। जी, ये बताइएगा कि आप लोगों ने गंदम की कटाई का आगाज़ जो है वो कर दिया है, क्या इस वक्त काश्तकार को मसाइल हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, आपने काश्तकार का काम शुरू कर दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जो लोग कटाई करते हैं, ज़मींदार लोग हैं, मज़दूर तबका हैं, वो नहीं मिल रहे। वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, घरों में बैठे हुए हैं। वो वायरस की वजह से जो वबा चल रही है, इस वजह से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जिस वजह से हमने हार्वेस्टर वाला अरेंज किया है। ये हमने हार्वेस्टर का अरेंज किया है। ये हमने सारी कटवाई करवाई है। तो हार्वेस्टर वाले भी कम टाइम दे रहे हैं, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इसके अलावा वैसे भी हमने गंदम का खाद का रेट बहुत ज़्यादा है। वैसे खादें बहुत ज़्यादा महंगी है, जिस वजह से बहुत ज़िम्मेदारों को परेशानी होती है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि खादों को गौर किया जाए, खादें थोड़ी सी सस्ती की जाएं ताकि ज़िम्मेदार आसानी से काश्त कर सके। बहुत शुक्रिया
जी, जैसे कि मेरे साथ काश्तकार जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि इस वक्त मौजूदा हालात कोरोना वायरस के बायस जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो कटाई करने वाले अफराद हैं वो नहीं मिल रहे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो इनपुट्स हैं जो ख़ास तौर पे खादें हैं, डीज़ल है, उसकी कीमतों को मज़ीद कंट्रोल करे ताकि काश्तकार को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल हो सके, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो ही मुल्की मईशत को बेहतर कर सकती है और उसके लिए हुकूमत को ज़राई शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर। बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शहर में ज्यादातर गाड़ियां ट्रांसपोर्ट बंद है। तेल की खपत में भी कमी हो गई है। तेल की खपत 60 से 65% तक कम हो चुकी है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक लॉकडाउन से पहले लाहौर में तेल की खपत 3 मिलियन लीटर रोजाना थी। मौजूदा सूरत हाल क्या है, बात करेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद। कोरोना वायरस की वजह से शहर में लॉकडाउन के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में भी खासी हद तक कमी देखी जा रही है। लॉकडाउन से पहले लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत 30 लाख लीटर रोज़ाना थी और अब लॉकडाउन की वजह से शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में तकरीबन 65 से 70% तक कमी देखी जा रही है। लाहौर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा आतिफ का इस हवाले से ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में तकरीबन 65 से 70% तक की कमी रिकॉर्ड की गई है और अब शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत 30 लाख लीटर से कम होकर सिर्फ 10 लाख लीटर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे देखी जा रही है। और इस हवाले से जो पेट्रोलियम मसनूआत का कारोबार करने वाले जो पेट्रोल पंप्स मालकान हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में कमी से जो है वो उनका जो रोज़गार है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। इससे वाबस्ता जो मज़दूर हैं उन्हें उनका भी बेरोज़गार होने का ख़तरा जो है वो पैदा हो गया है। इसके अलावा आलमी मार्केट के हवाले से भी आपको बताते चलें, आलमी मार्केट में $3 फी बैरल आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई। खाम तेल की कीमतों में जो है वो $3 फी बैरल की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद अब आलमी मार्केट में आज खाम तेल की कीमतें जो है वो $23 फी बैरल पर देखी जा रही हैं। और इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा आतिफ का ये कहना है कि पाकिस्तान में अब जो पेट्रोल है इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 75 के दरमियान होनी चाहिए। इसलिए पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से और कारोबारी बरादरी की जानिब से भी वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि चूँकि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खासी हद तक गिरावट देखी जा रही है, इसलिए पाकिस्तान में भी मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 से 25 रुपए की बिल्कुल पेट्रोल 50 से 60 रुपए ले आ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। यहाँ पर अहम खबर शामिल करेंगे। डॉलर की कीमत में 2 रुपए 37 पैसे की कमी आई है। इंडिया बैंक में डॉलर 161.12 रुपए पर बंद हुआ है। बिल्कुल डॉलर गिरता ही जा रहा है और गिरता ही चला जा रहा है। रुपए की कदर बढ़ती जा रही है। डॉलर की कीमत में 2 रुपए 37 पैसे की मजीद कमी हो गई है। इंटर बैंक में डॉलर 161.12 रुपए पर बंद हुआ है। फॉरेक्स डीलर्स की जानिब से बताया गया है कि डॉलर की कीमत में 2 रुपए 37 पैसे की कमी हो गई है। इंटर बैंक में डॉलर 161.12 रुपए पर बंद हुआ है। जी हाँ। सादात कॉलोनी के 5 नौजवानों ने मुस्तहकीन में राशन की तकसीम शुरू कर दी है। जैन नकवी, जवाद हसन, हमदान आसिफ, हमदान अली ने कार खैर फाउंडेशन का आगाज कर दिया। कार खैर में मुस्तहकीन के लिए रमजान पैकेज तैयार किया जा रहा है। जैन नकवी की जानिब से ये बताया गया है। मजीद जान लेते हैं अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा बताएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बायस आम बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। मसला परेशानी का ये नहीं है कि लॉकडाउन है, मसला ये है कि खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, रोज़गार उनके बंद हो चुके हैं। ऐसे में इकबाल टाउन के चंद नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत कार खैर के नाम से एक तहरीक शुरू की है, जिसके तहत वो लोगों में जो अपने हमसाए हैं, ये इर्द गिर्द के लोग हैं, उनमें वो राशन तकसीम कर रहे हैं। उन नौजवानों के साथ मिलते हैं, आपसे उनको मिलवाएंगे, उनसे बात करते हैं कि बेसिक उनका आइडिया क्या था, कैसे उनके दिमाग में ये ख्याल आया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपने बारे में बताओ और ये बताओ कि कैसे ये दिमाग में ख्याल आया था। वालेकुम सलाम। असल में ना हमने देखा था कि आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत थी
और कोई भी मतलब मदद के लिए मैदान में नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि ऐसा करें कि हम इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमारी बोझ हम उठा सकते थे हमने कोशिश की है कि हम आसपास जितने भी लोग हैं ना उन तक पास के लोगों को एरिया को कवर करें और लोगों तक राशन पहुंचाएं, क्योंकि आपको पता है अगर रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इनिशिएटिव कैसे जहन में आया, किसने इनिशिएट किया? हमारे भाई हैं जैन भाई, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने मतलब स्टार्ट किया कि कार खैर के नाम से कि आप जितने जल्दी हो सके ना लोगों को रमज़ान का राशन प्रोवाइड कर दें। और जी बिल्कुल, जैन नकवी और उनके ये दोनों भाई, बल्कि और भी हैं, वो बाहर निकल गए हैं हमें देखकर, लेकिन इन सब का एक बहुत अच्छा ये स्टैंस ले रहे हैं और इनका ये चाहते हैं कि ये जो राशन है सारे का सारा, ये इस सारे के सारे राशन को ठीक है फीफा नसरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आजमत केबल के ताउन से ड्राई पोर्ट में डिसइंफेक्शन टनल नस्ब की गई है। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की जानिब से डिसइंफेक्शन टनल नस्ब की गई है। तफसीलात जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान। इस वक्त मैं ड्राई पोर्ट पे मौजूद हूँ, जहाँ पर अजमत केबल की जो कि टनल है वो यहाँ पर नस्ब की गई है, जिसमें से लोग गुजरेंगे और जो जरासीम कुछ जो स्प्रे है वो उनके ऊपर किया जाएगा। मेरे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए सबसे पहले जो चेयरमैन है बिजनेसमैन फ्रंट लाहौर चौधरी अमजद मौजूद हैं। अमजद भाई, बड़ा अच्छा इक़दाम है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ड्राई पोर्ट पे बहुत गरीब लोग भी हैं, मज़दूर लोग भी हैं, ऑफिसर भी हैं, क्लिनिक एजेंट भी हैं। तो मैं अजमत शाह साहब को सलूट करता हूँ कि उन्होंने ये डोनेट किया और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का नाम लिख के यहाँ पे डोनेट किया उन्होंने। जी बिल्कुल, मेरे साथ खुद अजमत शाह भी मौजूद हैं। शाह जी, एक बहुत अच्छा बेहतर इक़दाम है क्योंकि बहुत तादाद में मज़दूर आते हैं, वो यहाँ से गुजरेंगे तो यकीनी तौर पर उन्हें फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये एक नेकी का काम है और हम सब मुसलमान को ये काम करना चाहिए। तो ये लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट हमारा एक ग्रुप है चैम्बर का, तो हम सब उसके एक फूल हैं और एक गुलदस्ता है, उसके हम सारे फूल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हर मुसलमान को चाहिए कि हर जगह नेकी के काम करें। और ये कोरोना वायरस जो है ये बहुत मोज़ी बीमारी है, अल्लाह इसको हर मुसलमान को इस बीमारी से बचाए, हर इंसान को इस बीमारी से बचाइए। डिसइंफेक्शन टनल है जो कि यहाँ पर नस्ब की गई है। अब जो भी जो ट्राईपोर्ट में इंटर होगा वो यहाँ से गुजरेगा, 15 सेकंड के लिए यहाँ पर खड़ा होगा, जिसके बाद वो यहाँ से गुजर जाएगा और जो जरासीम कुछ है स्प्रे है वो उसके ऊपर होगा और यकीनी तौर पर वो फरहान, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यूथ अफेयर विंग की खरीदारी और स्टाफ की भर्ती के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। कंटेंट राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर समेत दीगर स्टाफ की भर्ती का इश्तिहार दिया गया है। जी हाँ, क्रिएटिव एजेंसी या मीडिया एजेंसी से भी इश्तिहारी मुहिम के लिए दरख्वास्त मांगी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा। जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कोचिंग की जानिब से पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के यूथ अफेयर विंग के लिए जो है वो इश्तिहार जारी किया गया है, जिसमें तमाम प्रोक्योरमेंट जो है वो इसमें शामिल है। इसके साथ साथ स्टाफ की भर्ती का इश्तिहार भी जो है वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कोचिंग की जानिब से जारी किया गया है। करोड़ों रुपए के इश्तिहार जो हैं वो जारी किए गए हैं, जो कि फ़ंड जो हैं वो यूथ अफेयर्स के हैं, जबकि इनको खर्च करने के लिए जो इश्तिहार जारी किए गए हैं वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कोचिंग की जानिब से जारी किए गए हैं, जो कि गैर कानूनी है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो इश्तिहार जारी किए गए हैं इसमें जितने भी यूथ अफेयर पूरा विंग है उसकी जितनी भी डिज़ाइनिंग है, इसके साथ साथ जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दीगर जो स्टाफ है उसको हायर किया जाएगा। इसके लिए तमाम दीगर जितने भी इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा उनके लिए कंपनीज़ और इसकी मीडिया कैंपेन के लिए जो है आगाही मुहिम के लिए एक जो मीडिया है उसको भी वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। वकला ने वीडियो लिंक के जरिए ई फाइलिंग के इजरा को अहसन इकदाम करार दे दिया है। ई फाइलिंग से वकला और साइलिन का वक्त बचेगा। सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक का एहतमाम सीनियर नायब सदर गुलाम मुर्तज़ा ने किया। वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान भर के वकला ने अपनी राय का इजहार किया। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन एमरा के वफ्द की डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आमद हुई। एमरा के वफ्द में सदर मोहम्मद आसिफ भट्ट समेत सीनियर सहाफ़ी शामिल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे सिटी 42।